हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स दोस्तों, मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स वही पढ़ाए जाएंगे जो 100% जो होते हैं वो आते हैं। और एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के अनुसार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन को मैं आप सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को लेकर मैं आया हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद करें और एग्ज़ाम में 110% आपको इसी से करंट अफेयर्स आएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स आगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाकई में करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2020 और 21 करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको छूटे नहीं। और आपको टॉपिक पढ़ना हो तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल, और जो भी टॉपिक पढ़ना, जो भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो इससे आगे जैसे लकी ट्रिक चैनल का नाम दे देंगे और करेंट अफेयर्स दे देंगे तो चैनल मेरा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कोटेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। जब वीडियो को आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो कुछ इसी तरह का आएगा। 2020-21 VVIP दोस्तों, जी हाँ देखें, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिए गए हैं। तो 99.99% दोस्तों आएंगे, इसी से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 3 तक हम लोग करंट अफेयर्स कर लिए थे। और दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट में डिमांड आ रहा था कि सर वीडियो कुछ लंबा हो जाता है। तो चलिए हम अब करंट अफेयर्स में, प्रत्येक करंट अफेयर्स में कोशिश करेंगे कि 50 करंट अफेयर्स हर सीरीज़ में पार्ट वाइज लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम वही 50 करंट अफेयर्स तक लगभग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह IWG ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को 15 वर्षों में बढ़ाकर कितने प्रतिशत की सिफारिश की है। तो 15% पहले था, तो जो अब कितना हो गया है, 26% हो गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक भारत के हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी परम सिद्धि जो है, वो विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो 63वां प्राप्त हुआ है दोस्तों, 63वां स्थान अपने भारत के परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। नवंबर 2020 में चक्रवाती तूफान निवार से प्रभावित देश तो भारत भी रहा है। भारत भारतीय क्षेत्रीय मार्गदर्शन उपग्रह तंत्र IRNSS के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता पाने वाला देश कौन सा बन गया है? चौथा बन गया है, IMO से मान्यता प्रदान करने वाला। गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन किसने किया है? ये दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गौ कैबिनेट का गठन किया है मध्य प्रदेश में। FSSM यानी इसका जो दोस्तों नाम है, फैक्ल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट जो होता है, सेवाओं के लिए ISO सर्टिफाइड प्रमाण करने वाला भारत का पहला शहर है। जहां दोस्तों पहला लग जाता है कि भारत का पहला शहर कौन सा लग जाता है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 110% इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर तो कौन है? भुवनेश्वर। तो चलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स पे। पहले ही मैंने कहा है दोस्तों, जहाँ पहला लग जाए वो काफ़ी VVI हो जाता है। तो इस तरह का पहला जो कहीं मिले तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये पूछ ही देता है। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में है। नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई है, तो ये है मेरी सहेली। ये दोस्तों, अगर आप BPSC 66वीं BPSC 66 एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स पूछ दिया गया था। अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पन्ना जैव मंडल। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखें कौन सा है? पन्ना 12वां है। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, फिर से पहला गया है तो इसमें करा केंद्र शासित प्रदेश। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला जम्मू कश्मीर पहला है ऐसा।
अक्टूबर 20 में लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी ट्यूबेरियल ग्लैंड्स की खोज की गई है दोस्तों। लार ग्रंथियों, क्योंकि दोस्तों साइंस में जो भी टेक्नोलॉजी फील्ड में जो भी खोज होती है वो काफ़ी साइंस के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साइंस में क्या करता है, कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, तो बेसिक तो पूछते हैं, लेकिन अगर उसी बेसिक में अगर कुछ उस बेसिक से अगर कुछ करेंट उसमें से कुछ इनोवेशन होता है और कुछ करेंट बन जाता है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वरीयता उसी को देता है। तो लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी खोजी गई, वो नीदरलैंड कैंसर संस्थान एवं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के शोधकर्ताओं ने ऐसी खोजी है। देश का पहला, फिर से आ गया, पहला जहाँ भी लग जाए इंपॉर्टेंट होता है। तो देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स कौन सा है? मेल्ट डेक्स। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। चंद्रमा पर पहली 4G सेलुलर संचार नेटवर्क बनाने हेतु नासा द्वारा चुना गया है, तो ये नोकिया कंपनी को चुना गया है। भारत में किसानों के उत्थान के लिए पहली बार एक कल्याण कोष बोर्ड का गठन किया गया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल के दिनों में देखेंगे किसान का आंदोलन काफ़ी चरम सीमा पर था और अभी भी थोड़े बहुत चल ही रहे हैं। जब तक आप इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तब तक चल ही रहा है किसान आंदोलन। तो इसीलिए किसानों के उत्थान के लिए पहली बार एक कल्याण कोष का गठन किया गया, तो ये केरल सरकार द्वारा किया गया है, ये याद रखेंगे आप लोग। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा साइबर सेफ्टी अभियान के साथ राज्य में ऑनलाइन पेंशन दावों एवं उनकी ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया वो अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल है। कौन सा? कृतज्ञता। कौन सा है? कृतज्ञता। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो मैंने जापान सरकार के आखिर ये क्या खास है जो मैंने लिया है दोस्तों, तो जापान सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य 2050 तक लिया। ये मैंने इसीलिए लिया है दोस्तों कि आप लोगों को पता होगा कि जापान में जो है वहाँ के PM जो थे शिंजो आबे वो कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने अपने कार्यकाल से रेस्ट लेने का फ़ैसला लिया। तो उनकी जगह पे अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुगा नाम के व्यक्ति है, ठीक है। तो उनके नाम में सुगा लगा है, तो आप लोग सुगा मतलब तोता, तो ये भी याद रखेंगे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। और जापान भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर कोई यूपी के जो हैं कैंडिडेट अगर UP PCS के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य होगा कहाँ? ये कौन सा होगा? केरल होगा दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रेशियो का एजुकेशन रेशियो किसका है दोस्तों? तो केरला का है। 27 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आतिथ्य उद्योग के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है साथी। तो साथी अब क्या है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, यानी ये पर्यटन से रिलेटेड होगा। इसको लॉन्च किया किसने? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये कौन से मंत्री हैं? ये पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु ऑनलाइन शुभारंभ किया। तो रोबोट भारती क्या है? तो ऐसे करके पूछेगा रोबोट भारती जो है क्या है, नहीं तो सीधा पूछेगा भारती क्या है या रोबोट भारती क्या है। तो ये है कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु ऑनलाइन का शुभारंभ। 25 सितंबर 2020 को भारत की पहली RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का लुक जारी किया गया। इस ट्रेन की अधिकतम गति होगी 180 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सितंबर 2020 में सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नए संसद भवन के निर्माण हेतु अनुबंध हासिल किया है, तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट ने। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पुराना संसद भवन जो कि इस आकार के था, सर्किल आकार का, जो कि गोला आकार में था, अब इसको क्या किया जा रहा है? अब इसको चेंज करके अब नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसी का मतलब एक तरह से अगर रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो ठेका जो दिया गया है दोस्तों, अनुबंध जो कराया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट इसको बनाएगी, टाटा कंपनी। और नए संसद भवन का आकार दोस्तों अगर आप लोग ने देखा होगा तो कुछ इस तरह का है।
संसद भवन, अवश्य बनेगा संसद भवन। काफ़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज आगे चलते। उत्तर प्रदेश में धान खरीद नीति 2020-21 के तहत धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो यूपी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। 55 लाख मीट्रिक टन। 26 अगस्त 2020 को पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता, जिबूती आचार संहिता में शामिल हुए पर्यवेक्षक के तौर पर कौन? तो अपना भारत। सितंबर 2020 में $200 बिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई है। तो नो डाउट दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉरपोरेशन ने अपने अगले NG-14 सिग्नल स्पेस क्राफ्ट का नाम किस पे रखा है? तो देखिए दोस्तों, ये अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉरपोरेशन, ये जो है उन्होंने इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा है? तो भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों हम भारतीयों के लिए भी। तो कल्पना चावला के नाम पे 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PUBG सहित 118 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये पूछेगा कि दोस्तों ये किस एक्ट के तहत लगाया गया? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 है, VVI हो जाएगा दोस्तों ये इस बार के लिए। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोग मिस ना कर जाए, और एक से एक वीडियो आप लोग बार बार 1 से 2 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में बैठे तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट। और भी सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आपको पढ़ना हो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर आप वहाँ पढ़ सकते हैं। काफ़ी ट्रिक के माध्यम से MCQs मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है, जैसा कि चैनल का नाम ही है क्या, लक्की ट्रिक। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सितंबर 20 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों लागू की गई है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब चलते हैं। सोनपुरा दाऊद कांडी जलमार्ग जोड़ेगा तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से। मैंने इसको इसीलिए लिया है दोस्तों, तो सोनापुरा दाऊद कांडी जलमार्ग जो जोड़ेगा वो देखिए भारत के एक राज्य त्रिपुरा और एक देश को ही जोड़ता है, यानी बांग्लादेश को, इसीलिए मैंने इसको लिया है। यानी भारत का एक राज्य त्रिपुरा और एक पूरे देश को ही जोड़ता है, किससे? बांग्लादेश से। सितंबर 20 में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ये कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। वीर सावरकर फ्लाईओवर स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। 16 से 30 अगस्त 2020 के मध्य गंदगी भारत छोड़ो, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ऐसे ही गंदगी छोड़ो भारत नामक अभियान चलाया गया। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और दोस्तों आपको याद होगा गौ कैबिनेट, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, तो गौ कैबिनेट कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये सब याद रखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर विकसित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, तो ये IIT बॉम्बे के छात्रों ने। पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करेगी, तो उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड क्या है? तो धार्मिक स्थल है, यहाँ पूजा पाठ ज़्यादा होते हैं और धार्मिक स्थल है, इसीलिए संस्कृत से आप पकड़ लेंगे उत्तराखंड। 1 अगस्त 2020 को पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हुआ है दिल्ली के किशनगंज और त्रिपुरा के जिरानिया के मध्य। 31 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रसार से निपटने हेतु मध्य रेलवे की मुंबई डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक सौंपा गया है बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल बाईकुला, जो कि कहाँ? मुंबई को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है दोस्तों, इसके तहत 50 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की। तीनों हवाई अड्डे पट्टे पर किसको दिए जाएंगे? तो ये अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाएंगे। अब चलते हैं, ये तो हो ही गया दोस्तों, रिपीट हो गया ये। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित है, कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग, पहला आ गया दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब।
12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला, फिर आ गया पहला, तो पहला निर्माण संगठन बना है, पूरी तरह डिजिटल हो गया है। यानी आप टोल प्लाजा पे पहले टोल टैक्स देते थे, वो भी अब डिजिटल हो गया है। नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जून 2020 में मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा नोवेल कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनज़र महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, उनके शरीर के तापमान का पता लगाने हेतु तैनात किया गया। तो कैप्टन रोबोट अर्जुन, ये याद रखेंगे, कैप्टन रोबोट अर्जुन क्या है। जून 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाया गया है, भारतीय रेलवे द्वारा। तो ये गुजरात के पालमपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन के बीच में चलाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, जून 2020 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 में शामिल शीर्ष 3 हस्तियाँ। तो पहले नंबर पे है विश्व की 100 उच्चतम, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, सबसे टॉप लिस्ट पे है काइली जेनर, जो कि एक अमेरिकी मॉडल है दोस्तों, बस ये याद रखिए। और इसमें अगला चलते हैं दोस्तों, भारत में देख लेते हैं कि विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मजदूर हस्तियों की सूची में 2020 में एकमात्र भारतीय कौन है। तो नो डाउट एक साल में न जाने कई फिल्म कर लेते हैं अक्षय कुमार, और सारी फिल्में लगभग इनकी हिट ही होती है। तो नो डाउट अक्षय कुमार 52वें स्थान पर है। इनकी डॉलर की बात करें तो $48.5 मिलियन है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 20 मई 2020 को जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट। अब दोस्तों खेल में देखते हैं कि विश्व में फर्स्ट रैंक पे कौन है। शीर्ष 3 एथलीट है, जिसमें फर्स्ट पे है कौन से, रोजर फेडरर। ये क्या करते हैं दोस्तों, टेनिस खेलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इस फील्ड में एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय, तो आप लोगों को पता ही होगा, विराट कोहली अभी पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। इनकी $26 मिलियन है, 66वें रैंक पे है ये। 18 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया है। इस लोको रेल इंजन को 60,027 नंबर के साथ नाम दिया गया है। तो ये दिया गया WAG-12, ये याद रखेंगे, सबसे शक्तिशाली रेल इंजन है ये। भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन निर्मित किया गया मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, बिहार में। पहली बार भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से बरवाडिया। पंडित दीनदयाल को आप लोग जानते हैं दोस्तों, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। पहली बार भारतीय रेलवे ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों कितना, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। अब लास्ट है, देखते हैं दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में शीर्ष 3 देश कौन सा है दोस्तों। तो यह है स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड टॉप 3 देश है दोस्तों, याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ही लोगों के डिमांड पर कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा ये हो जाता है दोस्तों। तो लगभग 50 करंट अफेयर्स इस वीडियो पार्ट में हम लोगों ने पूरा किया था। ऐसे ही 50 क्वेश्चन करते जाएंगे और अच्छे से याद करते जाएंगे। और वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग और काफ़ी VVI करंट अफेयर्स के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।